मैं यहाँ अपनी म्यूट हटा लेता हूँ। वो अद्भुत था। मैं इस संगीत के बाद खड़े होकर उपदेश देना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि इस संगीत और लॉर्ड्स प्रेयर की सुंदर प्रस्तुति के बाद मैं सभा के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। ओह, कितना आशीर्वाद है कि बस बैठकर परमेश्वर की स्तुति सुनने को मिली, और सच में उस दिन की प्रतीक्षा है, तो मैं इसे अपनी बेल्ट में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप उस दिन की प्रतीक्षा नहीं करते जब सब कुछ नया हो जाएगा और हम उस कांच के समुद्र पर होंगे और हम स्वर्गीय गायकों के साथ एकजुट होंगे और स्वर्गिक मंडली गा रही होगी, और मेरी आनंदित ध्वनि आपकी मधुर ध्वनि के साथ मिल जाएगी, और हम अपने स्वर्गीय पिता की स्तुति में अद्भुत समय बिताएंगे। तो भाइयों, उस सुंदर संगीत के लिए धन्यवाद, उस सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। भाई नाथन कहाँ हैं? वो वहाँ हैं। धन्यवाद भाई। मैं यहाँ आते समय एंड्रिया बोचेली को सुन रहा था जो लॉर्ड्स प्रेयर गा रहे थे, और जब आपने बोलना शुरू किया तो मैंने सोचा नहीं नहीं, वही मुझे लगा कि वो आज यूट्यूब पर हैं। नहीं, वो तो हमारे साथ चर्च में हैं। और यह वाकई बेहद सुंदर था। हमारे साथ ये साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं पास्टर पिरोस्की का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ फिर से आकर बोलने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ एल्महर्स्ट चर्च में वापस आना हमेशा एक सौभाग्य और आनंद की बात होती है। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी कोविड दाढ़ी भी वहाँ स्क्रीन पर दिख रही है। मेरी बेटी कहती है कि ये एक रैकून जैसा दिखता है, लेकिन जब उसने मुझसे यह कहा और वह एक किशोरी है, तो मैंने सोचा शायद मुझे इसे हटा देना चाहिए। तो खैर, आप सभी के साथ यहाँ वापस आना अच्छा लग रहा है, और परमेश्वर के वचन को साझा करना भी। यह एक धार्मिक स्वतंत्रता शब्द है, और इसलिए हम एक धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित उपदेश सुनेंगे। और मैं आज का उपदेश, आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैंने लगभग 5 हफ्ते पहले विलेज चर्च में धार्मिक स्वतंत्रता संवाद पर एक उपदेश दिया था। वह उपदेश पूरी दुनिया में फैल गया है। अब यह मुझे नहीं पता 10 या दर्जन भर भाषाओं में है, और यह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और यह एक ऐसा उपदेश है जो शायद मेरे जीवन भर मेरे साथ बदनामी के रूप में जुड़ा रहेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसीलिए यहाँ दिया जा रहा ये उपदेश उसी का विस्तार है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपना रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि हम बहुत महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। आप जानते हैं, जैसा कि पास्टर पिरोस्की ने कहा, मैं इंग्लैंड में बड़ा हुआ हूँ, और हमने बर्लिन की दीवार के हमारे पक्ष से देखा कि 1929 में बर्लिन की दीवार गिर गई। ये महसूस किए बिना कि हम अपनी आंखों के सामने इतिहास देख रहे हैं, और जो कुछ हम आज देख रहे हैं वह भी विश्व इतिहास में एक और ऐतिहासिक क्षण है। हम आज अपनी दुनिया में विभिन्न प्रकार की हलचलें देख रहे हैं। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ के दिल डर के कारण जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम एडवेंटिस्ट के रूप में कहानी जानते हैं, और अच्छी खबर यह है कि यीशु फिर से आने वाले हैं। और इसीलिए हम उस भजन के साथ गा सकते हैं कि यीशु फिर से आ रहे हैं, और हम तुरही को ऊंचा उठा सकते हैं और जोर से बजा सकते हैं, क्योंकि हम कहानी का अंत जानते हैं, और वह यह है कि यीशु फिर से आ रहे हैं। और इसलिए इस दुनिया में चाहे जो भी हो, हमें हमेशा अपने मन में यह बात रखनी चाहिए कि हम कहानी का अंत जानते हैं, और कहानी का अंत यीशु मसीह के संतों के लिए अच्छा है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ अपना सिर झुकाएं, और हम प्रार्थना के शब्द के साथ आरंभ करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आज एल्महर्स्ट में सप्त के दिन यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यह मंडली एक साथ है। प्रभु, हम में से अधिकांश ने कोविड का समय पार कर लिया है, और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ आज बेंचों पर बैठे हर व्यक्ति के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं। पिता, हम आपको जीवन के उपहार, अनंत जीवन के वादे के लिए धन्यवाद देते हैं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हर दिन हमारे साथ चलते हैं। प्रभु, जैसे हम आज यहाँ इस देश में मिली स्वतंत्रता में एकत्र हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा हमारे हृदयों और मनों पर गहराई से कार्य करे। प्रभु, कृपया मेरे माध्यम से बोलें, कृपया मेरी ओर से बोलें। मेरे शब्द आपके अनुग्रह के सिंहासन से हों। यीशु के नाम पर मैं सो प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो हाँ, जैसा कि मैं कुछ मिनट पहले कह रहा था, यह एक तरह से भूमिका है, और आप सोच रहे होंगे क्यों एक उपदेश के लिए कितना अजीब शीर्षक है। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि शीर्षक ऐसा क्यों है। लेकिन लगभग 5 हफ्ते पहले मैंने एक उपदेश दिया था जिसका नाम था एडवेंटिस्ट नोबिलिटी से एक अपील, और उस उपदेश ने दुनिया भर से हर तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। उनमें से कुछ ऐसी बातें भी आई हैं जिन्हें मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन यही है, जैसी स्थिति है आप इसे बदल नहीं सकते। और मैं बस उन लोगों से कहना चाहूंगा जिन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं कि आप जानते हैं, मैं सच में आपके प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखता हूँ। मैं खुले दिल से क्षमा करता हूँ, क्योंकि यीशु ने हमें क्षमा करने का आदेश दिया है।
जब आप आजकल उपदेश देते हैं तो लगता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे सेब पसंद हैं तो हर वो व्यक्ति जिसे संतरे पसंद हैं आपके खिलाफ हो जाता है। आजकल आप कुछ भी नहीं कह सकते बिना इस डर के कि लोग किसी न किसी बात पर आप पर सवाल उठाएंगे। जैसे मुझे यकीन नहीं होता कि आपको संतरे पसंद नहीं है, या क्या आप संतरे से डरते हैं? नहीं, मुझे बस सेब पसंद है। तो आजकल अगर आप लगभग किसी भी विषय पर उपदेश देते हैं तो आपको किसी न किसी तरह की प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। हम एक बेहद विभाजित दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन मैं साझा करना चाहूँगा, और यह पहली बार है जब मैं उस उपदेश के बाद साझा कर रहा हूँ, कि जब मैंने वह उपदेश दिया था तब मुझे दुनिया के हर कोने से एडवेंटिस्टों का ज़बरदस्त समर्थन मिला। रवांडा के एडवेंटिस्ट जो पूर्वी कांगो के जंगलों में छिपे हुए हैं, इस डर से कि उन पर क्या आ सकता है। दक्षिण अफ्रीका के एडवेंटिस्ट, एशिया के एडवेंटिस्ट, लैटिन अमेरिका के एडवेंटिस्ट, खासकर कनाडा के एडवेंटिस्ट माइक, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के एडवेंटिस्ट, समर्थन की एक लहर सी आ गई है। मेरी पत्नी मेरे फ़ोन को लेकर हैरान है, लेकिन पिछले 5 हफ्तों से बज रहा है, क्योंकि अजनबी लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं आपने वहाँ जो कहा उसके लिए धन्यवाद, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं ऑस्कुरी, जहाँ आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको भुला दिया गया है या हाशिए पर डाल दिया गया है, या आपके द्वारा लिए गए फैसलों के कारण आपको नीचा देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दुनिया भर में एडवेंटिस्ट्स का एक आंदोलन है जो अब भी विभिन्न मामलों में अपने विवेक को थामे हुए हैं, और आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर के पास उनके 7,000 लोग हैं जिन्होंने अब तक बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं, और उम्मीद है कि वे कभी भी बाल के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। तो शीर्षक, मैंने अपने पिछले उपदेश का नाम ये जर्मन कुलीन वर्ग से एक अपील क्यों रखा। खैर, जैसा कि आप जानते हैं मुझे इतिहास पढ़ना पसंद है, और 1520 में मार्टिन लूथर ने जर्मन लोगों के नाम एक अपील लिखी थी, खप्सी, जिसे उन्होंने जर्मन कुलीन वर्ग से एक अपील कहा था। और ये अपील थी कि वे सुधार आंदोलन के सिद्धांतों के साथ खड़े रहें। और तो उन्होंने उनसे ये कहा था, देखते हैं परिचय, उपदेश की संरचना, ठीक है। हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। जर्मन कुलीन वर्ग से अपील, 33 जून 1520। ये वही है जो मार्टिन लूथर ने कहा। उन्होंने कहा, उद्धरण, रोमनिस्टों ने यानी पोप की चर्च ने हर सुधार के खिलाफ 3 बाधाएं खड़ी कर दी हैं। जब सांसारिक सत्ता ने उन पर हमला किया तो उन्होंने उसकी अधिकारिता को नकार दिया और यह दावा किया कि आध्यात्मिक शक्ति उससे श्रेष्ठ है। जब किसी ने उन्हें शास्त्र के आधार पर फटकारा तो उन्होंने उत्तर दिया कि पोप के अलावा कोई भी शास्त्र की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। जब उन्हें परिषद की धमकी दी गई तो उनका जवाब था, सिर्फ सर्वोच्च पॉन्टिफ ही परिषद बुलाने का अधिकार रखता है। और इस प्रकार मार्टिन लूथर की यह अपील जर्मन कुलीन वर्ग और जर्मनी के लोगों से थी कि वे सुधार आंदोलन के सिद्धांतों को न छोड़ें, बल्कि उन सिद्धांतों के साथ दृढ़ता से खड़े रहें। और इस तरह ये अपील पूरे जर्मनी में फैल गई, ये व्यापक रूप से प्रसारित की गई थी, ये वायरल हो गई थी। मेरा मतलब है, आजकल हम कहते हैं कि चीज़ें वायरल हो जाती हैं। उन दिनों चीज़ें गुटेनबर्ग द्वारा आविष्कृत प्रिंटिंग प्रेस जैसी छापाखानों से छपती थीं। आविष्कारेरी और उनके पैम्फलेट्स पूरे जर्मनी में भेजे गए, पूरे यूरोप में फैल गए, और उन्होंने लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। विशेष रूप से जर्मन राष्ट्र सुधार के उद्देश्य के लिए एकजुट हो गया और मार्टिन लूथर के चारों ओर खड़ा हो गया। मार्टिन लूथर के विरोधी या इसके विपरीत पाइंटफाइव थीसिस और उनके द्वारा लिखी गई अन्य सभी बातों के कारण बदले की भावना से जल रहे थे। उन्होंने पोप लियो 10वें से लूथर के खिलाफ खड़े कदम उठाने का आग्रह किया। पोप ने सहमति जताई और यह आदेश दिया गया कि मियोर्स लूथर के सिद्धांतों की तुरंत और बिना किसी विचार के निंदा की जाए। लूथर और उसके अनुयायियों को 60 दिन दिए गए, जिसके बाद यदि वे अपनी शिक्षाओं से पलटते नहीं हैं कि तो उन सभी को बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और हम सोचते हैं, खैर यह तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन बहिष्कृत किया जाना वह सबसे कठोर दंड था जो चर्च आपके ऊपर लगा सकता था। आपको उपदेश देने से प्रतिबंधित किया जा सकता था। आपकी डॉक्टरेट की उपाधि विश्वविद्यालयों द्वारा आपसे वापस ली जा सकती थी। आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था, आप पर निंदा लगाई जा सकती थी। लेकिन अगर आपको बहिष्कृत कर दिया गया तो इसका मतलब था कि आप मास में भाग नहीं ले सकते, आप चर्च नहीं जा सकते, आप शादी नहीं कर सकते, आपको दफनाया नहीं जा सकता। आपको खैर आपको दफनाया तो जाएगा ही, लेकिन आपको पवित्र भूमि में दफनाया नहीं जाता, बल्कि आपको आम भूमि में दफनाया जाता, और आपके पास अनंत जीवन की कोई आशा नहीं रहती थी। तो उस समय पोप द्वारा बहिष्कृत किया जाना बहुत बड़ी बात थी और लोग इससे बहुत डरते थे।
और इसलिए पोप लियो 10वें ने एक पोप घोषणा पत्र जारी किया, जिसे तकनीकी रूप से बुल कहा जाता है। उन्होंने जून 1520 में एक बुल जारी किया, जो उस परेशान करने वाले प्रचारक मार्टिन लूथर की वैश्विक निंदा थी। लेकिन विभिन्न तार्किक कारणों की वजह से वह मार्टिन लूथर तक कुछ महीनों तक नहीं पहुंच सका। उस बुल का नाम था एक्सर्जे डोमिने, जिसका अर्थ है उठो हे प्रभु, और यही उस बुल का शीर्षक था, उठो हे प्रभु। और फिर कार्डिनलों ने पोप के लिए वह बुल लिखा और पोप ने उसमें एक हस्तलिखित प्रस्तावना जोड़ी। उन्होंने लिखा, उठो हे प्रभु और अपने कारण का न्याय करो, एक जंगली सूअर ने तुम्हारे अंगूर के बाग में घुसपैठ कर ली है। इसीलिए आज के प्रवचन का शीर्षक है अंगूर के बाग में एक जंगली सूअर, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं भी वैश्विक निंदा के अधीन हूँ। तो शीर्षक एडवेंटिस्ट कुलीनता से एक अपील 5 हफ्ते पहले चुना गया था, ताकि सुधार आंदोलन का संदर्भ दिया जा सके, जो लूथर के प्रसिद्ध शब्दों पर आधारित है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो उन्होंने डाइट ऑफ वर्म्स में कहे थे। और एडवेंटिस्ट और प्रोटेस्टेंट होने के नाते यूडो हमें ये प्रसिद्ध शब्द जानने चाहिए। अपने साक्षात्कार के अंत में कार्डिनलों के साथ और जर्मनी के एकत्रित कुलीनों के सामने और पवित्र रोमन सम्राट की उपस्थिति में यह मध्य युग की सबसे शानदार घटनाओं में से एक थी। हमारे पास सैकड़ों लोग अपनी मध्ययुगीन भव्यता में देख रहे थे और सुधार आंदोलन दांव पर लगा हुआ था। और मार्टिन लूथर से कहा गया कि वे अपने विचारों को वापस लें, वापस लें, वापस लें, नहीं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। और इस सब के अंत में उनका जवाब यह था, उन्होंने कहा, जब तक मैं शास्त्र, आस और स्पष्ट तर्क से दोषी सिद्ध नहीं होता, मैं पोपों और परिषदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वे एक दूसरे का खंडन कर चुके हैं। मेरी अंतरात्मा बंधी हुई है। क्या? ईश्वर का वचन। मेरी अंतरात्मा ईश्वर के वचन के अधीन है। मैं न तो कुछ वापस ले सकता हूँ और न ही लूंगा, क्योंकि अंतरात्मा के विरुद्ध जाना न तो सही है और न ही सुरक्षित। ईश्वर मेरी सहायता करें, आमीन। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने कहा था, यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये पूरी तरह निश्चित नहीं है कि उन्होंने सच में यह कहा था या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने यहाँ कहा, ईश्वर मेरी सहायता करे, आमीन, सच। तो मैं आज सुबह कुछ क्षण हमारे विवेक पर और वास्तव में हमारा विवेक क्या है, तथा हम एडवेंटिस्ट के रूप में अपने विवेक को कैसे समझते हैं, इस पर विचार करना चाहता हूँ। मैंने कुछ अन्य अवसरों पर बाइबल के अनुसार आपके विवेक का क्या अर्थ है, इस पर बात की है। आप कैसे जानते हैं कि आपके पास विवेक है? उश्की को इसका क्या अर्थ है कि आपका विवेक कुंद न हो, व आप ईश्वर के वचन का अध्ययन करके अपने विवेक का पोषण कैसे करते हैं। और इसलिए मैं आज यहाँ उस विषय को संबोधित नहीं करने जा रहा हूँ। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि हम एडवेंटिस्ट के रूप में इतिहास की धारा के माध्यम से अपने विवेक की समझ तक कैसे पहुंचे, और हम इसे मार्टिन लूथर से शुरू करेंगे। इसलिए हम उस विवेक तक पहुंचेंगे जो प्रोटेस्टेंट के रूप में हमारा आध्यात्मिक अधिकार है। इससे ही हमारा विवेक वह ईश्वर प्रदत्त क्षमता है, जिससे पवित्र आत्मा आपको किसी भी कार्य, विचार या कर्म की नैतिकता का बोध कराता है। लेकिन हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? तो हम मार्टिन लूथर से शुरू करेंगे। न्यूरेमबर्ग में 1500 के दशक के मध्य की उनकी एक प्रतिमा है। आज आपकी धार्मिक स्वतंत्रता में उनका क्रांतिकारी योगदान यह था कि उन्होंने तर्क दिया कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैथोलिक पदानुक्रम की मध्यस्थता से मुक्त होना चाहिए। अर्थात आपको अपने पापों की क्षमा पाने के लिए किसी पादरी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने पापों को स्वीकार करने के लिए किसी पादरी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी पादरी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है ताकि वे आपको धर्म ग्रंथों की व्याख्या करके समझाएं। आपको उद्धार का उपहार प्राप्त करने के लिए किसी पादरी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सीधे आपके अंतःकरण और सुसमाचार की आपकी समझ के माध्यम से आपसे संवाद करता है। बाकी उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी जो अपने अंतःकरण द्वारा मार्गदर्शित है, वह परमेश्वर से संवाद कर सकता है और हमारे, आपके और मेरे पापों के लिए क्षमा मांग और प्राप्त कर सकता है और उद्धार का वादा भी पा सकता है। इसके लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है कि वह स्वीकारोक्ति सुने, क्षमा की घोषणा करे, प्रायश्चित निर्धारित करे या प्रभु भोज को मिस्सा में बदल दे। और इस प्रकार मार्टिन लूथर की सोच में और उसके बाद से प्रोटेस्टेंट विचारधारा में
अंतःकरण परमेश्वर और मनुष्य के बीच मिलने का स्थान बन गया। यही वह स्थान है जहाँ परमेश्वर आपसे सबसे अधिक जुड़ते हैं, आपके अंतःकरण और पवित्र बुद्धि के माध्यम से। और मार्टिन लूथर की रचनाओं में ईसाइयों को अपने अंतःकरण और सुसमाचार की अपनी समझ के माध्यम से परमेश्वर से संवाद द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए। लूथर ने मध्ययुगीन चर्च कानून, जिसे कैनन लॉ और पोप की सर्वोच्चता कहा जाता है, के ऊपर अंतःकरण की स्वतंत्रता का समर्थन किया। और मेरी 5 सप्ताह पहले की उपदेश का मूल तर्क यही था कि मेरा अंतःकरण किसी दूरस्थ समिति के निर्णयों के अधीन नहीं है। यही हमें रोजर विलियम्स की ओर ले जाता है। अब रोजर विलियम्स वैसे मैंने वो स्लाइड वहाँ डाली है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। एक पुस्तकालय प्रेम का श्रम है, क्योंकि हर 10 किताबों में से आप 8 दे देते हैं और 2 अपने पास रखते हैं। ठीक है, आप 10 किताबें पढ़ते हैं और उनमें से 8 के बारे में आप सोचते हैं, ठीक है मैं इसे फिर से पढ़ना नहीं चाहता, इसमें ज़्यादा काम की बात नहीं है, तो आप उसे दे देते हैं। मेरे बिस्तर के नीचे जो लकड़ी की पट्टियां हैं जो आपके बिस्तर के पार जाती हैं, वे कई साल पहले टूट गई थीं। तो अब मेरे बिस्तर के नीचे किताबों के ढेर हैं जो उन धातु की छड़ों को सहारा देते हैं जो मेरे गद्दे को थामे हुए हैं। और अगर कोई किताब वाकई बहुत खराब है और वह अच्छी हार्डबैक है तो वह मेरे बिस्तर के नीचे चली जाती है और धातु की पट्टियों को सहारा देती है। और हर कुछ साल में मुझे उन्हें बदलना पड़ता है, क्योंकि पट्टियां कुछ हद तक वाई पट्टियां नीचे चली जाती हैं, धातु की छड़ नीचे चली जाती है और किताबों को काट देती है। ओलिगो, तो जब कोई पूछता है क्या तुम्हें वह किताब पसंद आई जो मैंने तुम्हें दी थी, मैं कहता हूँ हाँ, वह दिन रात मेरे बिस्तर के पास ही रहती है। लेकिन तो एक अच्छी लाइब्रेरी वह है जिसमें आपके द्वारा पढ़ी गई हर 10 पुस्तकों में से आप 2 अपने पास रख लेते हैं और 8 ऐसी पुस्तकें दे देते हैं जो रखने लायक नहीं है। उम्मीद है कि वे इतनी फटी पुरानी नहीं होंगी कि आप उन्हें किसी को क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर दे सकें। तो खैर, मैंने अपने जीवन में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अगर मेरे पास बाइबल, डी ग्रेट कंट्रोवर्सी और डिज़ायर ऑफ एजेस के अलावा कोई एक किताब हो तो वह यही किताब होगी, हियर आई स्टैंड, ए लाइफ ऑन ऑफ मार्टिन लूथर। मुझे लगता है हर एडवेंटिस्ट को यह किताब पढ़नी चाहिए। शायद यह सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन पर सबसे रोमांचक किताब है जो आप पढ़ेंगे। उसका कहानी के रूप में लिखी गई है। इसमें सूखी नीरस धर्मशास्त्र थियोलॉजी नहीं है। मेरे पास जो संस्करण है उसमें 15वीं सदी की खूबसूरत लकड़ी की नक्काशियाँ, वुडकट्स हैं। और इसलिए ये किताब थोड़ी पुरानी सी लगती है और आप इसे अमेजन पर लगभग $15 में खरीद सकते हैं। और हमारे पास लूथर के समय की ये असली लकड़ी की नक्काशियाँ हैं जिन पर जर्मन लिपि में लिखा हुआ है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि अगर आपने यह किताब कभी नहीं पढ़ी है तो इसे ज़रूर खरीदें। ये वाली 60 पेंस की थी। ये जाहिर है कि बहुत पहले की बात है, लेकिन आप ये चीज़ें अमेजन पर पा सकते हैं। मैं यहाँ रोलैंड बेनेटन के साथ खड़ा हूँ। ये एक ऐसी किताब है जिसे मैं हर एडवेंटिस्ट को पढ़ने की सिफारिश करूंगा। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि सप्त के बाद अगर आपके पास यह किताब नहीं है तो एक प्रति जरूर लें, क्योंकि यह पढ़ने में बहुत रोमांचक है। आप महसूस करेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने मार्टिन लूथर और सुधार आंदोलन के शुरुआती वर्षों में कार्य किया। लेकिन यह हमें रोजर विलियम्स की ओर ले जाता है, क्योंकि रोजर विलियम्स ये व्यक्ति जो 1603 में पैदा हुआ था, मार्टिन लूथर के निधन के थोड़े समय बाद। वह इंग्लैंड में पैदा हुआ था, जर्मनी में नहीं, और वह एक विभाजित राष्ट्र में जन्मा था। और हम भी एक विभाजित राष्ट्र में रहते हैं। वह ऐसे राष्ट्र में पैदा हुआ था जो एक ओर प्रोटेस्टेंट संसद और दूसरी ओर एक राजा के बीच बंटा हुआ था, जो राजाओं के ईश्वरीय अधिकार से शासन करने का दावा करता था, यानी किंग चार्ल्स प्रथम। और उसमें कैथोलिक झुकाव भी थे। और प्रोटेस्टेंट संसद को उस छद्म कैथोलिक राजा पर भरोसा नहीं था कि वह इंग्लैंड में इंक्विजिशन लागू नहीं करेगा, और इसी कारण वे युद्ध में उतर गए। और वहीं से ओलिवर क्रॉमवेल की भूमिका शुरू हुई। आपने ओलिवर क्रॉमवेल का नाम सुना होगा। उन्होंने प्रोटेस्टेंट संसद का नेतृत्व किया, जिन्हें राउंड हेड्स कहा जाता था, और वे कैवेलियर्स के खिलाफ लड़े जो किंग चार्ल्स के लिए लड़ रहे थे। खैर, इसी तरह 1640 के दशक में इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हुई, जो किंग चार्ल्स प्रथम के सिर कटने के साथ समाप्त हुई। उन्हें सिर कलम कर दिया गया था। लेकिन रोजर विलियम्स वह सिविल वॉर से ठीक पहले भाग गए थे और वे 1681 में मैसाचुसेट्स कॉलोनी आ गए थे। अब रोजर विलियम्स अपने समय से आगे के व्यक्ति थे और वे अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। उन्होंने प्यूरिटनों की उस अवधारणा को खारिज कर दिया जिसमें वे अपने प्यूरिटन विश्वास को नागरिक सरकार के साथ जोड़ना चाहते थे। उन्होंने इसे इसीलिए खारिज किया क्योंकि उनका तर्क था कि हम इंग्लैंड में उत्पीड़न से आए हैं, हम अमेरिका क्यों आए हैं और फिर से एक दूसरे का उत्पीड़न शुरू क्यों कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम यहाँ स्वतंत्रता के लिए आए हैं तो हमें समझना होगा कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। इन विचारों के कारण उन्होंने इसकी भारी कीमत चुकाई और उन्हें 1636 की सर्दियों में बोस्टन कॉलोनी से भागना पड़ा। वह एक भयानक भयानक सर्दी थी।
और वह कहाँ गए? वह आधुनिक प्रोविडेंस और बन गए और उन्होंने रोड आइलैंड की स्थापना की। अब रोजर विलियम्स नैरागेंसेट्स नामक नेटिव अमेरिकन जनजाति के बहुत करीबी मित्र थे। हम उन्होंने उनकी इतिहास पर एक किताब भी लिखी थी। वह उनकी भाषा समझते थे। जब उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी, तब उन्होंने इंग्लैंड की अदालतों में उनका पक्ष लिया, क्योंकि वह नैरागेंसेट इंडियनों के मित्र थे। जब उन्हें बोस्टन मैसाचुसेट्स कॉलोनी से बाहर निकाला गया कि तब उन्होंने रोजर विलियम्स का समर्थन किया। तो रोजर विलियम्स उनके धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार थे, और आज हम कहेंगे हम उनकी हर बात से सहमत हैं, लेकिन उस समय जो उन्होंने कहा वह सचमुच क्रांतिकारी था। तो यह उनके कहे गए विचारों का सारांश है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, यह विद्वान एडवर्ड एबेल द्वारा किया गया एक सारांश है। वह कहते हैं, अंतरात्मा ईश्वर का उपहार है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपकी अंतरात्मा ईश्वर का उपहार है। ईश्वर की आवाज मनुष्य के भीतर, ईश्वर की आवाज के रूप में अंशु अंशु अंतरात्मा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति ईश्वर से संवाद करता है। इसलिए अंतरात्मा पवित्र भूमि है, क्योंकि यह ईश्वर के कार्य का प्रकटीकरण भी है और मनुष्य का ईश्वर से संबंध भी। अंतरात्मा के माध्यम से सच्चे विश्वास के कार्य हो सकते हैं। यही वह आधार है जिससे आप एक आस्तिक बनते हैं, और शायद एक सच्चे आस्तिक भी जो मुक्ति का मार्ग खोजते हैं। तो रोजर विलियम्स ने तर्क दिया और उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा भी कि अंतरात्मा को अटल माना जाना चाहिए। आप किसी की अंतरात्मा को छू नहीं सकते, क्योंकि यही हमारा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, और यह मानव होने का एक अविच्छेद्य पहलू है। यही चीज़ हमें पशु जगत से अलग करती है, कि हमारे पास अंतरात्मा है और हम अपने सृष्टिकर्ता से संवाद कर सकते हैं, और वह हमारी अंतरात्मा से हमसे बात कर सकते हैं। इसलिए अंतरात्मा का उल्लंघन करना ईश्वर के कार्य और हमारे सम्मान का उल्लंघन है, जो हमें ईश्वर के स्वरूप में रचे जाने से मिला है। अंतरात्मा का इनकार करना धार्मिक स्वतंत्रता का इनकार करना है, और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना मतलब है कि हम अपने भाइयों और बहनों की अंतरात्मा का सम्मान, आदर और समर्थन करें। इसलिए मैं रुकना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि लोगों ने अक्सर कहा है कि मैं एंटी वैक्स हूं। मैं नहीं हूं। मैंने एंटी वैक्स लिया है कोविड वैक्सीन को छोड़कर। मनुष्य को झात हर वैक्सीन मेरे शरीर में तैरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूं कि आप वैक्सीन लें या ना लें, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये मानता हूं कि आपको बिना किसी दबाव के और पूरी जानकारी के साथ हम हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ में ही कार्य करना चाहिए, और यही इस मुद्दे पर मेरी स्थिति है। मैं वैक्सीन के खिलाफ नहीं हूं, मैं ज़बरदस्ती के खिलाफ हूं। क्योंकि एक बार जब हम यह सिद्धांत स्वीकार कर लेते हैं कि सरकार आपके शरीर में कुछ भी डाल सकती है, तो आप ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। जो लोग सोवियत संघ को याद करते हैं वे जानते हैं कि रूस में ईसाइयों को मानसिक संस्थानों, मनोरोग अस्पतालों में डाला गया था और उन्हें मनोदैहिक दवाएं दी जाती थीं ताकि वे मानसिक संतुलन खो दें। यह उनकी अंतरात्मा और शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन था, और इसका इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया गया कि देखो, ये ईसाई सच में पागल हैं। एक बार जब आप यह मान लेते हैं कि किसी की इच्छा और अंतरात्मा के खिलाफ जबरदस्ती उसके शरीर में कुछ डाला जा सकता है, कि तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह सिद्धांत कहाँ जाकर रुकेगा। हमने अपनी ही यादों में देख लिया है कि यह सिद्धांत कहाँ तक जा सकता है। अब इस विषय पर रोजर विलियम्स की चर्चाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, एक तार्किक निष्कर्ष की, चूंकि हर किसी के पास अंतरात्मा है और हर किसी को भगवान तक समान पहुंच है, तो स्वाभाविक रूप से सहिष्णुता की आवश्यकता उत्पन्न होती है। सहिष्णुता। उन्होंने बाइबल के दृष्टिकोण से तर्क दिया कि हमें दूसरों की अंतरात्मा का सम्मान करना चाहिए, चाहे उनका विश्वास कुछ भी हो, और वे इस मामले में क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा, हमें प्रोटेस्टेंट्स की अंतरात्मा का सम्मान करना चाहिए, और प्यूरिटन लोग इस पर आमीन कहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उन कैथोलिकों की अंतरात्मा का भी सम्मान करना चाहिए जिनसे प्यूरिटन लोग भागे थे। उन्होंने तर्क दिया कि हमें उस समय, जिसे वे तुर्क कहते थे, आज के संदर्भ में मुसलमान की अंतरात्मा, साथ ही यहूदियों और मूल अमेरिकी लोगों की अंतरात्मा का भी सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, चूंकि हर किसी के पास अंतरात्मा है, हर कोई अपनी अंतरात्मा से भगवान तक पहुंच सकता है, उस तरह धार्मिक स्वतंत्रता का तार्किक निष्कर्ष है कि हम एक सहिष्णु समाज विकसित करें जहां हम ये सम्मान करें कि भगवान लोगों के मन में कैसे काम करते हैं। और इसलिए अंतरात्मा की रक्षा करने के लिए ये अगला सवाल बन जाता है। और विलियम्स इंग्लैंड और यूरोप से आए थे, जहाँ राज्य चर्च हुआ करते थे। इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड था, जिसने असहमत लोगों को सताया था। आप जानते हैं, अब यूरोप में कैथोलिक चर्च द्वारा प्रोटेस्टेंट सुधारकों का उत्पीड़न किया गया था।
और इसलिए रॉजर विलियम्स ने तर्क दिया, और आज हम में से अधिकांश उनसे सहमत होंगे कि इसलिए चर्च और राज्य का अलगाव आवश्यक है। जैसे ही आप चर्च और राज्य को मिला देते हैं, जैसे पोप का शासन या इंग्लैंड का चर्च जो इंग्लैंड का राज्य चर्च है, तो आप अनिवार्य रूप से असहमत अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करते हैं। यह जैसे रात दिन के बाद आती है पोप, वैसे ही जैसे ही आप चर्च को राज्य से जोड़ते हैं, आप अंत में उत्पीड़न के साथ समाप्त होते हैं। और आज भी हमारे संसार में यह स्थिति बनी हुई है। पास्टर ब्रायन, नहीं होता? ओह हाँ, ऐसा होता है। अगर आप उदाहरण के लिए ग्रीस जाए तो वहाँ की आधिकारिक आस्था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। ग्रीक होने का मतलब है कि आप ऑन ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑन ऑर्थोडॉक्स होने का मतलब है कि आप ग्रीक हैं। अगर आप एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हैं जो एडवेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो न केवल आप अपनी ऑर्थोडॉक्स पहचान खो देते हैं, बल्कि एक हद तक आप अपनी ग्रीक पहचान भी खो देते हैं। और जब आप राष्ट्रवाद और धर्म को मिलाकर एक राज्य चर्च बना देते हैं, तो लोगों के लिए 3 स्वर्गदूतों के संदेश को स्वीकार करना बहुत बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आप केवल अपना विश्वास ही नहीं छोड़ रहे होते, एक हद तक आप अपनी पहचान का एक हिस्सा भी खो रहे होते हैं उस देश के नागरिक के रूप में जहां से आप आते हैं। और इसी कारण रॉजर विलियम्स ने चर्च और राज्य के अलगाव की वकालत की थी। इस विषय पर उनका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा, जब उन्होंने चर्च के बगीचे, डिवाइस और दुनिया के जंगल के बीच की बाढ़ या दीवार में एक दरार खोल दी है, तब परमेश्वर ने हमेशा उस दीवार को स्वयं तोड़ दिया है, दिए को हटा दिया है और अपने बगीचे को जंगल बना दिया है, जैसा कि आज तक हुआ है। अब वह पहले हिस्से में क्या कह रहे हैं? वह कहते हैं कि जब हम चर्च और राज्य के बीच एक अलगाव की दीवार रखते हैं, और चर्च परमेश्वर का बगीचा है और बाहर की दुनिया जंगल है, तो जब हम उस चर्च और राज्य के बीच की दीवार में छेद करना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है? परमेश्वर बाकी दीवार को भी गिरा देता है, और इसके बजाय कि दुनिया बगीचा बन जाए, बगीचा ही दुनिया से अलग नजर आना बंद कर देता है। इसलिए उन्होंने कहा, अगर मैं इसे इतनी दूर से पढ़ सकूं, देखिए मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे अपनी चश्मे की जांच करवानी चाहिए, और इसलिए यदि वह अर्थात भगवान कभी कृपा करके अपना बगीचा और स्वर्ग फिर से बहाल करेंगे, तो यह अनिवार्य रूप से दुनिया से अलग, विशेष रूप से अपने लिए दीवार से घिरा होना चाहिए, और जो भी लोग दुनिया से बचाए जाएंगे, उन्हें दुनिया के जंगल से निकालकर उसकी कलीसिया या उसके बगीचे में जोड़ा जाना चाहिए। और इसी तरह रॉजर विलियम्स ने मूल रूप से चर्च और राज्य के बीच दीवार की आवश्यकता के लिए तर्क दिया। और जब हम चर्च के कार्यों और राज्य के कार्यों के बीच की उस दीवार, उस अलगाव को तोड़ना शुरू कर देते हैं, पेच तेम, चाहे वे आपस में मिल जाएं या वास्तव में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो उस प्रक्रिया में चर्च अनिवार्य रूप से दूषित और क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमें चर्च और राज्य के बीच एक स्थिर दीवार का अलगाव बनाए रखना चाहिए, ताकि उस राज्य के सभी नागरिकों को सहिष्णुता मिल सके, चाहे आप नास्तिक हों, यहूदी हों, मुस्लिम हों, प्रोटेस्टेंट हों, या हम एडवेंटिस्ट हों। तो जी, चर्च और राज्य के बीच अलगाव होना चाहिए, ताकि हर कोई अपने दिल और दिमाग में जो विश्वास रखता है, उसके लिए उसे सहिष्णुता का अनुभव हो सके। इसलिए हम एडवेंटिस्ट के रूप में हम रोजर विलियम्स के मार्ग का अनुसरण करते हैं, और हम चर्च और राज्य के अलगाव का समर्थन करते हैं। हम दुनिया में कहीं भी यह तर्क नहीं देते कि राज्य को चर्च के साथ तालमेल में काम करना चाहिए, या मूल रूप से चर्च को राज्य को यह निर्देश देना चाहिए कि राज्य को क्या करना है, और हम इसका विरोध करते हैं जब राज्य चर्च से कहता है यह है जो तुम्हें करना चाहिए। अगर वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाता है, और इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से चर्च और राज्य के संघों से हर कीमत पर बचना चाहिए, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से उत्पीड़न की ओर ले जाते हैं, और चर्च और राज्य के बीच किसी भी प्रकार का सहयोग या साझेदारी अनजाने में उत्पीड़न की संभावना से भरी होती है। लेकिन यही हमने पिछले 2 वर्षों में देखा है। औनसौ एडवेंटिस्ट जगत में चर्च और राज्य के बीच सहयोग, साझेदारी या एक तरह की अनिवार्य एकता रही है, और इसका एडवेंटिस्टों के लिए भयानक परिणाम हुआ है। यह हमारे कार्यनीति नियमावली में भी आ गया है। इसमें यह कहा गया है, या पहले मैं यह उद्धरण पढ़ता हूं इस प्रसिद्ध रूपक में, संसार से अलगाव का उद्देश्य धर्म की पवित्रता को बनाए रखना है। धर्म उन विश्वासियों के लिए है जो स्वेच्छा से अपने विवेक के अनुसार ईश्वर से संवाद करते हुए धार्मिक कृत्य करते हैं। ईश्वर के प्रति सच्चे रहना अपने विवेक के प्रति सच्चे रहना है, क्योंकि हर पुरुष और महिला को अपने विवेक में वह शाश्वत सत्य प्रकट होता है जो स्वर्ग के मार्ग को प्रकाशित करता है। इसलिए विवेक
विवेक के प्रति निष्ठा धार्मिक विश्वास के प्रति कर्तव्य का विषय है। ये विचार हमारे एडवेंटिस्ट चर्च में भी आया है और परमेश्वर की कृपा से जब हम हर 5 साल में अपने सत्रों में मतदान करते हैं तो हम अपने कार्य और नीति पुस्तिका का अद्यतन संस्करण और चर्च मैनुअल अपने पूर्ण जीसी सत्रों में मतदान द्वारा स्वीकार करते हैं। यही हमने कुछ साल पहले भी किया था। इसमें लिखा है अम्बेशी और मैं सोचता हूँ इकम्मिम खैर मैं यहाँ अगली स्लाइड पर चलता हूँ। बल और ज़बरदस्ती का उपयोग ये हमारे विश्वव्यापी चर्च के कार्य और नीति पुस्तिका में है। शत्रुतापूर्ण है। इसका अर्थ है कि यह मूल रूप से पूरी तरह से असंगत है जीवन गरिमा और सच्चे धर्म के साथ। ये एक व्यक्ति के परमेश्वर सृष्टिकर्ता के साथ संबंध से जुड़ा है। इसीलिए एडवेंटिस्ट धार्मिक स्वतंत्रता को सबसे मौलिक मानव अधिकार के रूप में देखते हैं जो सभी मानव अधिकारों की नींव है। तो आपके स्वर्गीय पिता के साथ आपका संबंध एडवेंटिस्टों के अनुसार आपका सबसे पहला मानव अधिकार है। ईश्वर के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही है। यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि केवल ईश्वर के पास ही अनंत जीवन की कुंजियां हैं। वही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, वही हमारे उद्धारकर्ता हैं। उन्होंने हमारे पापों का पूरा मूल्य कलवरी पर चुका दिया ताकि हम अनंत जीवन का उपहार प्राप्त कर सकें। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, इसे देखने तरीका यह है कि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 में आदम को बनाया, हव्वा का अस्तित्व नहीं था। दूसरी आज्ञा अस्तित्व में नहीं आ सकती थी। सबसे बड़ी आज्ञा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन प्राण और बुद्धि से प्रेम करना। हाँ, लेकिन केवल तब जब हव्वा आती है तब आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकते हैं। जब तक हव्वा नहीं आती आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हव्वा नहीं आती आदम की मुख्य जिम्मेदारी और आज हम सभी की मुख्य जिम्मेदारी यह है कि हम अपने पूरे मन प्राण शक्ति और बुद्धि से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करें। परमेश्वर की संतान होने के नाते उसके सामने यह हमारी पहली जिम्मेदारी है। और इसी तरह ये बात हमारे कार्य नीति पुस्तिका में भी शामिल हो गई है। कार्य नीति पुस्तिका आगे कहती है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता विभाग, उनमें से एक हमारे पास लेक यूनियन में एक है, मिड अमेरिका में एक है, नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन में एक है और जीसी में इसे पब्लिक अफेयर्स एंड रिलीजियस लिबर्टी के नाम से जाना जाता है, जो एडवेंटिस्ट चर्च के मूल विभागों में से एक है की स्थापना धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए की गई थी, जिसमें विशेष रूप से सबसे अंतरंग स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। किसकी? अंतरात्मा। विभाग व्यक्तिगत चर्च सदस्यों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कार्य करता है और इसलिए हमारे चर्च का धार्मिक स्वतंत्रता विभाग इसीलिए मौजूद है ताकि वह आपके विवेक पर परमेश्वर ने जो प्रभाव डाला है उसके अनुसार आपका जीवन जीने का सम्मान आदर और सुविधा प्रदान कर सके। यही कारण है कि वे मौजूद हैं व्यक्तिगत सदस्यों के विवेक का सम्मान करने के लिए। तो मिशिगन में एक पादरी हैं और पिछले 4 या 5 हफ्तों से हम दोनों इन मुद्दों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। वह इस रूपरेखा पर काम कर रहे हैं, हम इसे लेकर प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग दृश्य देखना पसंद करते हैं। उस स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वह उसी विषय का दृश्य रूप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। तो आपके पास ऊपर भगवान है जो सत्य है और फिर भगवान हमसे प्रेरित लेखनों के माध्यम से जो कि वहाँ दिखाई गई धर्म ग्रंथ हैं, मौमखाई पवित्र विवेक के माध्यम से और प्राकृतिक प्रकाशन के माध्यम से बात करते हैं। यानी आप जानते हैं जब आप रात में सितारों को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और यह कितना अद्भुत है कि मनुष्य क्या है कि आप हमारे बारे में सोचते हैं। जब हम यह विचार करते हैं कि हम वास्तव में कितने छोटे हैं तो आज यहाँ मौजूद हम सभी से और आप में से जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं, परमेश्वर के वचन के माध्यम से, पवित्र विवेक के माध्यम से और प्राकृतिक प्रकाशन के माध्यम से। और परमेश्वर और आपके बीच मिलने का स्थान आपका मन है। यह आपकी चेतना नहीं है, यह आपका विवेक है और वह विवेक पवित्र भूमि है। यही वह तरीका है जिससे परमेश्वर आपसे बात करते हैं। इसी से स्वतंत्र इच्छा उत्पन्न होती है क्योंकि परमेश्वर का राज्य जबरदस्ती पर नहीं बल्कि प्रेम पर आधारित है और इसीलिए यह विवेक द्वारा निर्देशित स्वतंत्र इच्छा में परिणत होता है। वह स्वतंत्र इच्छा उन कार्यों में प्रकट होती है जो स्वतंत्र इच्छा से बनते हैं और वे कार्य, वे विश्वास और वे विश्वास फिर आपके कार्यों के माध्यम से व्यवहार में लाए जाते हैं
और इस तरह यह एक तरह से विवेक से स्वतंत्र इच्छा फिर विश्वासों और फिर उन कार्यों तक प्रवाहित होता है जो आपके विश्वासों द्वारा निर्देशित होते हैं। और फिर सबसे नीचे हमारे पास राज्य और चर्च हैं, इस अर्थ में कि हमें पालन करना चाहिए। हम राज्य का पालन सभी बातों में करते हैं जब तक कि वह परमेश्वर के वचन का विरोध न करे। हमें अपने राष्ट्र के सबसे अच्छे नागरिक बनना चाहिए, लेकिन जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच टकराव हो तो हमें मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इसलिए यह आप जानते हैं, ये स्कीमेटिक अभी भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन हम इसे इस शब्द के लिए तैयार करना चाहते थे ताकि इसे आपके साथ साझा कर सकें, और मुझे यकीन है कि यह स्कीमेटिक आगे और विकसित होगा। अब इसके विपरीत आपके पास यह स्कीमेटिक है, और यह तब है जब विवेक की स्वतंत्रता के बजाय विवेक पर दबाव डाला जाता है। तो आपके पास ऊपर भगवान है, और जैसा कि आपने पिछले स्कीमेटिक में देखा, भगवान, शास्त्र, तर्क और प्रकाशन सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य में हैं। लेकिन इस स्कीमेटिक में ये सभी एक ही रंग में हैं। भगवान अभी भी वहाँ एक ही रंग में है, लेकिन राज्य और चर्च अलग रंग में है। यानी वे भगवान की इच्छा के साथ सामंजस्य में कार्य नहीं कर रहे हैं, और इसलिए राज्य कानूनों और आदेशों के माध्यम से काम करता है, और चर्च के पास अपना खुद का चर्च मैन्युअल, अपने खुद के निर्णय और निर्धारण होते हैं। और फिर आपके पास स्वतंत्र विवेक नहीं होता, बल्कि विवेक पर दबाव होता है, जहां राज्य और चर्च आपके लिए यह तय करते हैं कि आपको क्या मानना है। इसका परिणाम एक जबरन थोपे गए इरादे में होता है, जिसे या तो चर्च या फिर राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका परिणाम होता है जबरदस्ती से लिए गए विश्वास या आपकी जबरदस्ती की गई इच्छा से उत्पन्न अनैच्छिक क्रियाएं, तथा इसका परिणाम होता है जबरदस्ती से किए गए कार्य। यह जबरन विश्वास के माध्यम से अनैच्छिक होता है। यही वह स्थिति है जहां आप इस दुनिया की विचारधाराओं के गुलाम बन जाते हैं, और यह अमानवीय है। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूं। रवांडा में जो नरसंहार हुआ, वहां लोगों को सूचियां दी गईं और उनसे कहा गया, अगर तुम इन 50 लोगों को नहीं मारोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार देंगे। ये एक असंभव चुनाव है। आप क्या करेंगे? यहीं पर भगवान तस्वीर से बाहर हो जाते हैं। अब राज्य आपको मजबूर कर रहा है, आपकी अंतरात्मा को दबा रहा है, आपके इस मामले में इच्छा शक्ति को बदल रहा है, क्योंकि आप यह करना नहीं चाहते। यह आपके विश्वास को जबरन बदल देगा। अब आप जीवन की पवित्रता में विश्वास नहीं करेंगे, और जीवित रहने के लिए आपको मजबूरी में ऐसे कार्य करने पड़ेंगे। और यही विवेक पर जबरदस्ती करने का एक क्लासिक उदाहरण है, जो उस बात के बिल्कुल विपरीत है जो भगवान ने हमारे लिए चाही थी, जहां वह हमारे विवेक में हमसे मिलते हैं, हमें रोजाना प्रेरित और परिवर्तित करते हैं। और यह हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारे विश्वास जो शास्त्र के अनुरूप होते हैं, और हमारे पड़ोसी व आसपास के लोगों के प्रति दया और प्रेम के कार्यों में प्रकट होता है। तो ये दोनों योजनाएं में थोड़ी और विस्तार से इस बात पर चर्चा करती हैं कि स्वतंत्र विवेक और जबरन विवेक के बीच क्या अंतर है। अब ये बात एडवेंटिज्म में भी आती है, और कुछ लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा है, तो मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूं कि क्या मैं कट्टर व्यक्तिगतता को बढ़ावा दे रहा हूं, और इसका जवाब है नहीं। मैं आज यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी आपका विवेक कहे आपको वही करना चाहिए, क्योंकि वह जरूरी तौर पर सही ही होगा, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि कहीं आपका विवेक कुंद तो नहीं हो गया है। ठीक है, अगर आप किसी विशेष पाप में बार बार लिप्त होते हैं तो उन क्षेत्रों में पवित्र आत्मा की आवाज धीरे धीरे और भी धीमी होती जाती है, यहां तक कि कुछ समय बाद आप अपने विवेक में पवित्र आत्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाते, और जो चीज आपको पहले नैतिक रूप से गलत लगती थी, अब उसकी आपको कोई परवाह नहीं रहती, और आप उसे बार बार करते रहते हैं। और इसलिए हम यह मानकर नहीं चल सकते कि हम कट्टरपंथी हैं जो सोचते हैं कि यह वही है जो मैं सही मानता हूं और बाकी सभी को इसे स्वीकार करना होगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पाते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने विश्वासों के अनुसार कार्य कर रहे थे, और वे गैर यहूदियों को सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे जिसमें खतना शामिल नहीं था, और उनके पीछे यहूदी मसीही लोग थे जिन्हें जुडाइजर कहा जाता था, जो इस बात पर जोर देते थे कि इन नए गैर यहूदी मसीहियों को मसीह की देह में प्रवेश के लिए खतना करवाना अनिवार्य है। और इस प्रकार आपके पास दो अलग अलग समूह थे जिनके विश्वासों का आधार बहुत बहुत अलग था। और जो हुआ वह यह था कि चर्च ने यह कहने के बजाय कि हर कोई अपनी मर्जी से जो चाहे वह मान सकता है, उन्होंने एक चर्च परिषद बुलाई और सभी लोग यरूशलेम में एकत्र हुए, प्राचीन, प्रेरित और विश्वासी, और उन्होंने इस विषय पर चर्चा की, और वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। आप सभी प्रेरितों के काम 15 में वर्णित यरूशलेम की परिषद की कहानी से परिचित हैं। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी। यहूदी रीति रिवाजों के समर्थकों ने अपनी बात रखी, प्रेरित पौलुस ने बताया कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य कर रहा था, और वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे, और फिर यह मान लिया गया कि हर कोई उस निष्कर्ष को स्वीकार करेगा, क्योंकि मसीह की देह एक साथ आई थी।
अब इसमें विडंबना यह है कि वे कहते हैं कि हमें गैर यहूदियों का खतना करने की आवश्यकता नहीं है। और ठीक अगले अध्याय में पौलुस क्या करता है, वो जाकर अपने सहकर्मी तीमुथियुस का खतना कर देता है। तो आप जानते हैं इस क्षेत्र में पौलुस कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। उसके पास एक मिशनरी दृष्टिकोण से इसका औचित्य था, लेकिन हम फिलहाल उस पर विशेष रूप से चर्चा नहीं करेंगे। मुद्दा यह है कि एक एडवेंटिस्ट के रूप में हम यह मानते हैं कि जो कुछ लूथर के समय में हुआ वह हमारे समय में भी हो सकता है और हमें इससे बचना चाहिए। तो जब लूथर ने कहा यहाँ आपके पास कैथोलिक चर्च है जो डॉगमा और पोप के अचूक बयानों से तय करता है कि आपको क्या मानना है, हम इसे अस्वीकार करते हैं। और इस तरह पेंडुलम दूसरी ओर झूल गया, कट्टर व्यक्तिगतता की ओर, जहां मैं वही करूंगा जो चाहता हूं और वही मानूंगा जो चाहता हूं। और इससे सामाजिक अराजकता फैली और इसने किसान विद्रोह में योगदान दिया जो जर्मनी में गृह युद्ध जैसा था। ये एक भयानक, बेहद भयानक समय था और इसलिए लूथर ने कुछ हद तक उन्होंने शुरुआत में पोप के अधिकार को स्वीकार किया, फिर वे कट्टर व्यक्तिगतता की ओर चले गए जो कि कट्टर सुधार आंदोलन में था, और फिर वे एक तरह से मध्यस्थ स्थिति की ओर लौट आए जो मूल रूप से प्रेरितों के काम 15 का मॉडल था। और हम आज एडवेंटिज्म में उसी सिद्धांत का पालन करते हैं। हम कहते हैं कि चलो भाई उम्मा मोरेनो, मान लीजिए कि आप, मान लीजिए विक्टर, मान लीजिए भाई विक्टर, कल इस बात के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि ओह मुझे नहीं पता, पृथ्वी एक घन है, काल्पनिक रूप से, है ना। और वह इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि पृथ्वी एक घन है, और वे कहते हैं कि इसके गहरे धार्मिक निहितार्थ हैं। और इसके बजाय कि विश्व चर्च बस यह कह दे, ओह हाँ यह जरूर सच होगा, हाँ पृथ्वी एक घन है, भाई विक्टर अपने अंतःकरण में इस बात के लिए आश्वस्त हैं। तो जो होगा वह यह है कि स्थानीय चर्च आपके साथ अध्ययन करेगा भाई विक्टर, और वे आपके साथ अध्ययन करेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे। और अगर आप इस चर्च को यह विश्वास दिला सकते हैं कि दुनिया एक घन है, तो ये चर्च इलिनॉय कॉन्फ्रेंस के सामने ये प्रस्तुति देगा कि दुनिया एक घन है। और अगर इलिनॉय कॉन्फ्रेंस भी आश्वस्त हो जाता है तो ये मामला चर्चा के लिए नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन के पास जाएगा, और अगर वे भी इस बात के लिए आश्वस्त हो जाते हैं तो ये मामला जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन में जाता है, ठीक है। तो अगर भगवान किसी को कोई नई सच्चाई दिखाते हैं, मान लीजिए कि दुनिया एक घन है, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन शायद विक्टर ये तर्क दे रहे हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं भाई विक्टर? नहीं, ठीक है, अच्छा, मुझे खुशी है कि आप ऐसा नहीं मानते। तो बात यह है कि जब कोई किसी को किसी बात के लिए आश्वस्त करता है तो हम उसे तुरंत ही स्वीकार नहीं कर लेते। हम इसे एक छानने की प्रक्रिया से गुजारते हैं, हम इसे विश्वासियों के समूह के सामने लाते हैं, हम इसे स्थानीय मंडली के सामने लाते हैं, हम इसे कॉन्फ्रेंस कार्यालय और हमारे कॉन्फ्रेंस नेताओं के पास ले जाते हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन तक जाता है और देश भर के सदस्य इस पर चर्चा करते हैं। क्या यह समझ में आता है या नहीं? अगर उन्हें लगता है कि यह समझ में आता है तो वे वर्ल्ड चर्च के सामने इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब वर्ल्ड चर्च दुनिया भर के साधारण लोगों के साथ इकट्ठा होकर इस पर चर्चा करता है तब इस प्रश्न का निर्णय लिया जाता है। तो हमारे यहाँ न तो कट्टर व्यक्तिगतता है और न ही चर्च का कठोर मतवाद है। हमारे पास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नई रोशनी चर्च के भीतर छानकर एक निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचती है, जैसे कि क्या यह वास्तव में सच है या नहीं। और इसी तरह हम एडवेंटिस्ट के रूप में काम करते हैं। और इसी संदर्भ में हम स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी पढ़ रहे थे जो सिस्टर व्हाइट ने टेस्टिमोनीज फॉर द चर्च वॉल्यूम 3 पृष्ठ 492 में कहा है, और यह एक बहुत प्रसिद्ध उद्धरण है। वह कहती हैं, वापस जाएं, हाँ धन्यवाद पास्टर, धन्यवाद। मुझे दिखाया गया है कि किसी भी व्यक्ति का निर्णय किसी एक व्यक्ति के निर्णय के अधीन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जनरल कॉन्फ्रेंस का निर्णय, जिससे उनका मतलब एडकॉम नहीं है बल्कि वह पूर्ण सत्र है जिसमें दुनिया भर के सदस्य एक साथ आते हैं, जब जनरल कॉन्शेंस का निर्णय जो पृथ्वी पर परमेश्वर की सबसे उच्चतम प्राधिकरण है लागू होता है, तो निजी स्वतंत्रता और निजी निर्णय को बनाए नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे समर्पित कर देना चाहिए। आपकी गलती, वह यहाँ किसी को लिख रही है, यह थी कि आपने लगातार अपने निजी कर्तव्य के निर्णय को उस सबसे उच्चतम प्राधिकरण की आवाज के विरुद्ध बनाए रखा जो प्रभु ने पृथ्वी पर दी है। आपको ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि प्रभु ने अपनी कलीसिया को जनरल कॉन्फ्रेंस की आवाज में जो शक्ति दी है उसका आपको सही अर्थ समझ में आया हो। अब देखिए, यहाँ वह जनरल कॉन्फ्रेंस प्रशासन, जनरल कॉन्फ्रेंस प्रशासनिक समिति या जनरल कॉन्फ्रेंस के पावर डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रही है। वह यहाँ उस समय की बात कर रही है जब दुनिया भर के विश्वासी एकत्रित होते हैं और किसी निर्णय के लिए उन्हें वास्तव में वर्षों तक इन विषयों पर सोचने और प्रार्थना करने का समय मिला होता है। ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस में किसी मौलिक विश्वास को वोटिंग के लिए लाने में 5 या 10 साल, कभी कभी 15 साल भी लग जाते हैं। इसमें संवाद और अध्ययन की एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इंटर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के सदस्य शामिल होते हैं, जब तक कि हम किसी ऐसी बात पर नहीं पहुंच जाते जिस पर हम सभी सहमत हो सकें।
इसका एक व्यावहारिक उदाहरण मौलिक विश्वास संख्या 22 है, जिसमें कहा गया है, प्रभु की आत्मा हमारे भीतर हमारे प्रभु का चरित्र फिर से गढ़ सके, इसके लिए हम केवल उन्हीं बातों में स्वयं को शामिल करते हैं जो हमारे जीवन में मसीह जैसी पवित्रता, स्वास्थ्य और आनंद उत्पन्न करें। इसका यह भी अर्थ है कि क्योंकि हमारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हमें उनकी बुद्धिमानी से देखभाल करनी चाहिए। पर्याप्त व्यायाम और विश्राम के साथ साथ हमें संभवतः सबसे स्वास्थ्यवर्धक आहार अपनाना चाहिए और पवित्र शास्त्र में पहचाने गए अशुद्ध खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। चूंकि मादक पेय, तंबाकू और दवाओं व नशीले पदार्थों का गैर जिम्मेदाराना उपयोग हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें उनसे भी दूर रहना चाहिए। तो ये एक क्लासिक उदाहरण है उन बातों का जिन पर हमने वर्षों के अध्ययन के बाद एक विश्वव्यापी कलीसिया के रूप में सहमति बनाई है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस धार्मिक कथन में, जो कि मूल विश्वास 22 है और ये सभी इसी तरह के बहुत मिलते जुलते तरीके से लिखे गए हैं, कि हम पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों पर सहमत हैं। जैसे कि हम इस बात पर सहमत हैं कि शुद्ध और अशुद्ध भोजन है, ठीक है, लेकिन हम यह निर्धारित नहीं करते कि आप इसे अपने जीवन में वास्तव में कैसे लागू करेंगे। तो अगर कल आपका जन्मदिन है और आपके पास इम्पॉसिबल बर्गर या बीफ बर्गर में से चुनने का विकल्प है, तो कलीसिया ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। हम इसे आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि ये बाइबल की शिक्षाएं हैं, ये पवित्र शास्त्र के सिद्धांत हैं। यहाँ शुद्ध मांस है, अशुद्ध मांस है, ये मूल आहार है। ये मूल रूप से क्या था? एडन की वाटिका में फलाहारी या शाकाहारी आहार था। हम एक विश्वव्यापी निकाय के रूप में इन बातों पर सहमत हैं, लेकिन आप इसे कैसे लागू करते हैं यह हम आपके व्यक्तिगत विवेक पर छोड़ते हैं। तो हम सत्य पर सहमत हैं, लेकिन हम विश्वासी को यह नहीं बताते कि आपको इसे अपने जीवन में कैसे लागू करना चाहिए। क्या यह समझ में आता है? तो भले ही हम बातों पर, पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों पर सहमत हों, इसे आप कैसे लागू करते हैं यह आपके ऊपर है। तो आप जानते हैं, जब हमने अभी हाल ही में 50वीं शादी की सालगिरह मनाई, आज आपके लिए भाई, जब आप एक पादरी के साथ बैठे थे और 50 साल पहले आपकी शादी हुई थी, तो आपकी शादी के लिए कुछ बाइबल सिद्धांत बताए गए थे, लेकिन उन सिद्धांतों को आप और आपकी पत्नी ने अपनी अच्छी समझ और विवेक से लागू किया और यह तय किया कि एक स्वस्थ विवाह कैसे बनाया जाए। और यही बात हमारे शरीरों के साथ भी लागू होती है। हमारे पास शास्त्रों में स्वास्थ्य के बाइबल सिद्धांत हैं, लेकिन उन्हें कैसे लागू किया जाए यह हर एक विश्वासी की विवेकशीलता और अंतरात्मा पर छोड़ दिया गया है, यह मानते हुए कि हर किसी की जीवन स्थिति अलग है, स्वास्थ्य की स्थिति अलग है, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं अलग हैं और भोजन खरीदने की क्षमता भी अलग है। हो सकता है आप अमेरिका के ऐसे हिस्से में रहते हों जहां सब्जियों का अकाल है। वे सचमुच मौजूद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई बड़े शहरों में अच्छा भोजन ढूंढना मुश्किल है। इसलिए हम इन बातों को व्यक्तिगत अंतरात्मा पर छोड़ देते हैं। तो ये हमें हमारे उपदेश के तीसरे चरण या कहें अगले चरण पर ले आता है, जो कि अस्तित्ववादी प्रश्न है। और यही वह जगह है जहां आप कह सकते हैं असली परीक्षा शुरू होती है। 5 हफ्ते पहले दिया गया अपील उपदेश, जो पूरी दुनिया में फैल गया है, उसने टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। कुछ लोग सोचते हैं कि उसने किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने टीकों के पक्ष और विपक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। हम यह निर्णय आप पर छोड़ते हैं कि आप अपनी सर्वोत्तम समझ के अनुसार फैसला लें। हम एक प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लिए एक अस्तित्ववादी प्रश्न से जूझ रहे हैं। अस्तित्ववादी प्रश्न पर चर्चा करने से पहले मैं 2 समस्याग्रस्त बयानों को संबोधित करना चाहता था। सबसे पहले टीकाकरण पर जनरल कॉन्फ्रेंस के 2015 एडिकॉम बयान की बात करें। वो रहा वहां। एडिकॉम का मतलब है प्रशासनिक समिति, और इसमें लिखा है 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर देता है। एडवेंटिस्ट स्वास्थ्य पर जोर बाइबल के प्रकाशन, चर्च की सह संस्थापक सिस्टर व्हाइट की प्रेरित लेखनी और सहकर्मी समीक्षित वैज्ञानिक साहित्य पर आधारित है। इसीलिए हम जिम्मेदार टीकाकरण और प्रतिरक्षण को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे अनुयायियों को सुरक्षात्मक और निवारक टीकाकरण कार्यक्रमों में जिम्मेदारी से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित न करने का कोई धार्मिक या आस्था आधारित कारण नहीं है। हम जनसंख्या के स्वास्थ्य और सुरक्षा को महत्व देते हैं, जिसमें सामूहिक प्रतिरक्षा, हर्ड इम्यूनिटी भी शामिल है। हम व्यक्तिगत चर्च सदस्य की अंतरात्मा नहीं है और व्यक्तिगत विकल्पों को मान्यता देते हैं। इनका प्रयोग व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। टीकाकरण न कराने का विकल्प 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च का सिद्धांत नहीं है। इसे ऐसा समझा भी नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे, ठीक है, यह तो एक उचित बयान है, लेकिन यह कुछ हद तक समस्याग्रस्त है। सबसे पहले क्योंकि यह वाक्यांश हमारे पास अपने अनुयायियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित न करने का कोई धार्मिक या आस्था आधारित कारण नहीं है। यह एक धार्मिक निष्कर्ष है। यह कोई चिकित्सीय निष्कर्ष नहीं है, यह एक धार्मिक निष्कर्ष है। हमारे पास कोई धार्मिक या आस्था आधारित कारण नहीं है। यहाँ यह स्क्रीन पर है।
हमारे पास कोई धार्मिक या आस्था आधारित कारण नहीं है। ये एक धार्मिक निष्कर्ष है जो धर्मशास्त्र और एक शास्त्रों की समझ से जुड़ा है। अब इसमें चुनौती यह है कि प्रशासनिक समिति के पास लगभग 6 क्षेत्रों में परिभाषित अधिकार है। वे महासभा के लिए निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि निर्धारित कार्यों के लिए स्थायी समितियों की स्थापना, बजट की वित्तीय देखरेख, विश्व चर्च के लिए योजना और विकास, कार्मिक मामलों, सामान्य प्रशासनिक मामलों और सप्त स्कूल बाइबल अध्ययन गाइड्स के प्रकाशक के रूप में। ये 6 क्षेत्र हैं जो एडिकॉम के संदर्भ की शर्तों में शामिल हैं। अब बस ताकि आप बस समझ सकें कि यह कैसे काम करता है, हमारे पास इलिनॉय सम्मेलन है। हम यहाँ इलिनॉय सम्मेलन से आशीर्वादित हैं और इलिनॉय सम्मेलन की एक कार्यकारी समिति है, लेकिन संभावना है लगभग निश्चित रूप से उसके पास एक प्रशासनिक समिति भी है। और प्रशासनिक समिति आंतरिक प्रशासन से संबंधित मामलों को देखती है। और वह प्रशासन किसका है? तो हम सदस्य हैं और हम अपना दशमांश सम्मेलन को लौटाते हैं। जहाँ सम्मेलन में इमारतें हैं, जैसे यह इमारत, हम अपना दशमांश लौट आते हैं और वहां पादरी, बाइबल कार्यकर्ता और सुसमाचार प्रचारक होते हैं। ये सभी कर्मचारी हैं और प्रशासनिक समिति बजट, इमारतों और सम्मेलन के भीतर लोगों से संबंधित मामलों को देखती है। यही उनका परिभाषित अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, वे प्रशासनिक समिति हैं। वे हमेशा शतरंज की बिसात पर मोहरे इधर उधर कर रहे हैं और इसीलिए जनरल कॉन्फ्रेंस की एडकॉम के पास ये 6 परिभाषित जिम्मेदारियों के क्षेत्र हैं। ये सभी जनरल कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड चर्च की संस्थाओं के लिए आंतरिक प्रशासनिक मामले हैं। अब जनरल कॉन्फ्रेंस ने मेरे बारे में वर्ल्ड चर्च को लिखे अपने पत्र में यह दावा किया कि उनके पास यह अधिकार है कि वे कह सकें कि आप जानते हैं, हम टीकाकरण के पक्ष में हैं आदि, और हमें किसी भी अनिवार्यता पर कोई आपत्ति नहीं है। वे कहते हैं कि एडकॉम के पास निर्णय लेने का अधिकार है क्योंकि यहाँ यह वाक्यांश है और यह वाक्यांश एडकॉम के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिखाई देता है। तो एडकॉम या जीसी के पास यह अधिकार है कि वे अन्य सामान्य प्रशासनिक मुद्दों पर विचार करें जब वे सामने आएं और अनुरोध किए जाने पर वर्ल्ड चर्च की संस्थाओं को सामान्य सलाह दें। अब मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन कोविड महामारी कोई सामान्य प्रशासनिक मुद्दा नहीं था और यह न तो चर्च के कर्मचारियों, न बजट और न ही संस्थाओं से संबंधित है। यह पृथ्वी पर हर पुरुष, महिला और बच्चे से जुड़ा हुआ है। मैं एक यूनियन का सेक्रेटरी ट्रेजरर रहा हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि एक सामान्य प्रशासनिक मुद्दा क्या होता है। एक सामान्य प्रशासनिक मुद्दा यह है कि अरे, यह मिशनरी इस देश से आता है, विनिमय दर बदल गई है, उसकी सैलरी की कीमत आधी हो गई है, क्या हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं? यह एक सामान्य प्रशासनिक मुद्दा है। या हमारी जो स्वास्थ्य बीमा है वह इस देश में मलेरिया को कवर नहीं करता, क्या हम कृपया वर्ल्ड चर्च के सभी मिशनरियों के लिए स्वास्थ्य बीमा बदल सकते हैं? यह एक सामान्य प्रशासनिक मुद्दा है और इसके उत्तर वर्ल्ड चर्च की संस्थाओं को दिए जाते हैं। और संस्थाएं एक तकनीकी शब्द है और इसका मूल अर्थ यह है कि हमारे पास एक एडवेंटिस्ट ईयरबुक है। यह परिवार के फोटो एल्बम की तरह है और हर कॉन्फ्रेंस, हर मिशन, हर फील्ड, हर विश्वविद्यालय, हर क्लिनिक जो एडवेंटिस्ट चर्च के स्वामित्व में है वह ईयरबुक में शामिल है और इन्हें वर्ल्ड चर्च की संस्थाएं कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि ये निर्णय, ये सामान्य प्रशासनिक प्रश्न, इनके उत्तर कॉन्फ्रेंस, मिशन, फील्ड, विश्वविद्यालय और अस्पतालों को दिए जाते हैं जो एडवेंटिस्ट चर्च के स्वामित्व में हैं। लेकिन टीकाकरण और उन बयानों के बारे में जो ऑनलाइन प्रकाशित किए जा रहे हैं, वे वास्तव में पृथ्वी पर हर सरकार और हर नियोक्ता तक पहुंच जाते हैं, जो कभी भी एडकॉम की जिम्मेदारी के दायरे में नहीं था। और जब हम ऐसे बयान जारी करते हैं तो उसके अनपेक्षित परिणाम होते हैं। तो यह बयान यहाँ 2015 का टीकाकरण संबंधी बयान इसलिए आया क्योंकि दक्षिणी कैलिफोर्निया में खसरे का प्रकोप हुआ था। उस खसरे के प्रकोप से पहले दक्षिणी कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया में किसी भी परिवार को टीकों पर आपत्ति जताने के लिए 3 आधारों पर अनुमति थी: धार्मिक, दार्शनिक या चिकित्सकीय। लेकिन खसरे के टीके के आने और विभिन्न चर्चों द्वारा यह कहने के बाद कि हमें टीकाकरण पर कोई आपत्ति नहीं है, कैलिफोर्निया ने धार्मिक और दार्शनिक आपत्ति को समाप्त कर दिया। तो अब अगर आप कैलिफोर्निया में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो क्योंकि हमारी तरह के चर्चों ने इस तरह की चीज़ों पर कोई आपत्ति नहीं जताई, आपने अपनी धार्मिक आपत्ति खो दी है और अपनी दार्शनिक आपत्तियां भी खो दी हैं। इस विशेष बयान को जारी करने के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए कई अप्रत्याशित प्रभाव और दूरगामी परिणाम होंगे। और इसलिए मेरा मानना है कि जनरल कॉन्फ्रेंस वर्किंग पॉलिसी मैन्युअल, जो कि हमारा संविधान है, उसमें लिखा है धार्मिक विषय जिनमें नए मौलिक विश्वासों पर मतदान भी शामिल है, जीसी के पूर्ण सत्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये एडीकॉम का कार्य क्षेत्र नहीं है।
जहां अधिकांश साधारण प्रतिनिधि मतदान करते हैं। और जब हम एक विश्व चर्च के रूप में धार्मिक विषयों पर मतदान करते हैं तो सत्र में साधारण लोगों का बहुमत होता है। यहाँ आज हमारे जैसे लोग मौजूद हैं। ये चर्च के कर्मचारी नहीं हैं जो अधिकांश वोट डालते हैं। ये वे साधारण लोग हैं जिनके जीवन पर इन निर्णयों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। और इसलिए जनरल कॉन्फ्रेंस का संविधान मूल रूप से कहता है, जनरल कॉन्फ्रेंस वर्किंग पॉलिसी मैनुअल सांप्रदायिक विश्वासों की परिभाषा जीसी के पूर्ण सत्र या वहां के सत्र को सौंपी जाती है। इसलिए एडीकॉम के लिए यह संभव नहीं है कि वह ऐसे धार्मिक वक्तव्य दे जो आज दुनिया के हर एडवेंटिस्ट को गहराई से प्रभावित करें। यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये बहुत बहुत सरल है। मेरे लिए ये कहना और खड़े होकर कहना बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी बातें कहने के व्यक्तिगत परिणाम होते हैं, लेकिन यह सच है। और जब हमें अभिषेकित किया जाता है तो हमें सिखाया जाता है कि सुसमाचार को हर समय, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, प्रचार करें। और अब भी जो मैं कह रहा हूं वह निश्चित रूप से प्रतिकूल समय में है, कम से कम मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से। फिर 25 अक्टूबर 2021 को एक पुनः पुष्टि बयान जारी किया गया। यह मतदान द्वारा पारित किया गया था। ये तो यहां तक कि एडीकॉम द्वारा भी मतदान नहीं किया गया था, बल्कि इसे जीसी प्रशासन, जीसी के स्वास्थ्य विभाग, जनसंपर्क और धार्मिक स्वतंत्रता विभागों तथा जीसी और लोमा लिंडा के वकीलों द्वारा मतदान किया गया था। और वे पुनः पुष्टि कर रहे थे। इसी वजह से इसे पुनः पुष्टि बयान कहा जाता है। वे 2015 के टीकाकरण बयान की पुनः पुष्टि कर रहे थे, लेकिन वे उससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उसकी पुनः पुष्टि ही नहीं की, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सुंदर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सदस्य, आप और मैं, हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। हमें अपने विवेक में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जब हम इन टीकाकरण से जुड़े सवालों से जूझ रहे हैं। और यह सब बहुत अच्छा है और मैं इसके लिए उनकी सराहना करता हूं। यह अच्छा था कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करते हैं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनका निष्कर्ष यह था, अंत में यही मुख्य बात थी। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के दावे, जिससे हमारा तात्पर्य व्यक्तिगत विवेक से है, सरकार के आदेशों या नियोक्ता द्वारा अपनी समुदायों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का विरोध करने में उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं किए जाते। तो उस पुनः पुष्टि बयान के अंत में हमने मूल रूप से इस दुनिया की सरकारों से अपने सदस्यों के लिए कहा, आप जैसा चाहें वैसा करें। अगर आप मासिक आदेश, साप्ताहिक आदेश, त्रैमासिक आदेश या हर 6 महीने में आदेश लागू करते हैं तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये मैं ऐसे बयानों का विरोध करता हूं, मैं ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करता। और यह बयान आता है, ये विश्व चर्च से नहीं आता, ये जीसी की कार्यकारी समिति से नहीं आता, ये जीसी की प्रशासनिक समिति से नहीं आता, ये 4 विभागों के एक अस्थायी समूह से आता है, जिन्हें कभी भी ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया कि वे ऐसे बयान दें जो सीधे आप और आपके जीवन को प्रभावित करें। विशेष रूप से जब बयान में कहा गया है, आपको अपनी अंतरात्मा के अनुसार मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन अंत में हम किसी भी सरकार का समर्थन करते हैं जो आपकी अंतरात्मा को दरकिनार करना चाहती है। तो इस पुनः पुष्टि बयान में हम 2015 में यह कहने से कि एडवेंटिस्टों को टीकाकरण पर कोई धार्मिक आपत्ति नहीं है, अब यहां तक आ गए हैं कि एडवेंटिस्ट जबरन सरकारी या नियोक्ता टीकाकरण कार्यक्रमों का विरोध करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता या अंतरात्मा का उपयोग नहीं कर सकते। यह सिर्फ 2015 में जो हमने कहा था उसकी पुनः पुष्टि नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। तो अब जब हमने ये दोनों बयान चर्चा कर लिए हैं, हमें जिस सवाल का सामना करना चाहिए वह यह है, आज के समय में एक एडवेंटिस्ट के रूप में हमें यह सवाल पूछना चाहिए। मैं आपसे एक मंडली के रूप में यह पूछना चाहता हूं, यह एक तरह का सर्वेक्षण है, क्या एडकॉम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी या जीसी में कोई भी एड हॉक इंटर डिपार्टमेंटल समूह ए पूरी दुनिया के एडवेंटिस्टों के लिए एसडीए के धार्मिक विश्वासों को निर्धारित करने का अधिकार रखते हैं, या बी ऐसे स्थिति बयान जारी करने का अधिकार रखते हैं जो पूरी दुनिया के एडवेंटिस्टों की अंतरात्मा को निर्धारित, अस्वीकार या उसके ऊपर हावी कर सकें? यही असली सवाल है। और लोगों ने कहा कि मेरा उपदेश वैक्सीन के बारे में था। नहीं, ये इस बारे में है कि प्रोटेस्टेंट होना वास्तव में क्या मायने रखता है। क्या कुछ ऐसे लोग जिनसे आप कभी नहीं मिलेंगे और जो आपको आदम या हव्वा की तरह भी नहीं जानते, उन्हें यह अधिकार है कि वे ऐसे बयान जारी करें जो आपकी अंतरात्मा को निर्धारित करें, आपकी अंतरात्मा को नकार दें या आपकी अंतरात्मा के ऊपर हावी हो जाएं? और मैं इसका विरोध करता हूं और आदरपूर्वक उन भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं जिन्होंने ये निर्णय लिए हैं कि आपने इन बयानों में अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर काम किया है। आपको ये बातें कहने का अधिकार नहीं है।
आज हम जिस मुद्दे का सामना कर रहे हैं वह मूल रूप से वही है जिसका सामना लूथर ने किया था। क्या भगवान ने कुछ चुनिंदा लोगों को यह अधिकार दिया है कि वे ऐसे निर्णय लें जो लाखों लोगों की अंतरात्मा को नकार दें या उस पर हावी हो जाएं, जिसमें आपके वे निर्णय भी शामिल हैं जो अत्यंत व्यक्तिगत हैं? जीसी प्रशासन इस अधिकार का दावा करता है और मैं आदरपूर्वक उस माने हुए अधिकार का विरोध करता हूं और उसे अस्वीकार करता हूं। और मुझे विश्वास है कि यदि अवसर दिया जाए तो अधिकांश एडवेंटिस्ट जीसी एडकॉम द्वारा अपनी अंतरात्मा पर ऐसे अधिकार के दावे को, चाहे मुद्दा कोई भी हो, अस्वीकार कर देंगे। अब यह वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासन एक रैचेट प्रभाव पर काम करता है। अगर हम अब भी मान लें कि जीसी एडकॉम को इस मुद्दे पर आपकी अंतरात्मा को नकारने का अधिकार है, तो वे कल के मुद्दों पर भी आपकी अंतरात्मा को नकारने का वही अधिकार होने का दावा करेंगे। यही है प्रशासन का तरीका। अगर हम आज यह कहें कि किसी विशेष समूह को आज के मुद्दे पर आपके विवेक को दरकिनार करने का अधिकार है, तो कल हो सकता है कि आपका विवेक भी दरकिनार कर दिया जाए और यह आपके लिए बेहद हानिकारक होगा। तो चाहे आप टीके के पक्ष में हो या विरोध में, चाहे आपने टीका लगवाया हो या नहीं, हम फिर भी मेमने की जीवन पुस्तक में हो सकते हैं। हम अब भी भाई बहन हैं। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक धार्मिक स्वतंत्रता वक्ता के रूप में बोल रहा हूँ और मैं एएफएम की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई पूछे तो। मैं एक पादरी के रूप में बोल रहा हूँ जिसे धार्मिक स्वतंत्रता में रुचि है। मैं जो अपील कर रहा हूं वह यह है कि हमें उन मामलों में जो शास्त्र द्वारा परिभाषित नहीं है, अपने सदस्यों के विवेक का सम्मान करना चाहिए। आमीन। तो इन बयानों का एडवेंटिस्टों पर क्या प्रभाव पड़ा है? खैर, मैं एक पादरी हूं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक पादरी के दृष्टिकोण से ये बयान दुनिया भर के सामान्य एडवेंटिस्टों के लिए विनाशकारी रहे हैं। अब यहाँ अमेरिका में हम धन्य हैं, आप जानते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 100 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए ओशा के आदेश को रद्द कर दिया और उन्होंने संघीय ठेकेदारों के आदेश को भी रद्द कर दिया। हमारे पास अभी भी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक आदेश है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक तरह से मिला जुला मामला है, लेकिन अगर आप यहाँ से ठीक उत्तर में कनाडा में रहते हैं तो वहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। यूनियन को एडवेंटिस्ट लोगों की हताश कॉल्स से भर दिया गया है जो किसी भी कारण से कह रहे हैं मैं वह टीका नहीं लगवा सकता, और जिनके धार्मिक छूट को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि जीसी के बयानों का हवाला दिया गया है। अरे आप एडवेंटिस्ट हैं, आपको धार्मिक आधार पर इसका कोई विरोध नहीं है, और इसलिए वे अपनी नौकरियां खो रहे हैं। और पिछले 5 हफ्तों में मुझे अनगिनत ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और कॉल्स आए हैं उन लोगों से जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता, जिनकी दिल तोड़ देने वाली कहानियां हैं नुकसान और बलिदान की। ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर खो दिए क्योंकि वे अपनी मॉर्गेज नहीं चुका सके। मैं कल कनाडा में एक महिला से बात कर रहा था जिन्होंने इन बयानों और अक्टूबर के मध्य में आए आदेशों के कारण अपनी नौकरी खो दी और अब उनके पति परिवार के लिए आय जुटाने के लिए विदेश में काम करते हैं, जबकि वह खुद अपनी नौकरी खो चुकी हैं। एक मासूम बहन जिसकी ज़िंदगी उन बयानों की वजह से पूरी तरह उलट पुलट हो गई है, जो दी ही नहीं जाने चाहिए थे। दुनिया भर के एडवेंटिस्टों के लिए इन बयानों के साथ जीना विनाशकारी है। इसका मानवीय मूल्य बहुत भयानक है। मिशनरी दृष्टिकोण से, और मैं यहाँ एक मिशनरी के रूप में बोलूँगा, एक पादरी के रूप में भी, लेकिन खासकर एक मिशनरी के रूप में, एएफएम की ओर से नहीं अगर कोई पूछे तो, लेकिन मिशनरी दृष्टिकोण से आज का शास्त्र पाठ एकजुट होने का आह्वान था। एडवेंटिस्ट के रूप में हमारा उद्देश्य यही है, 3 स्वर्गदूतों के संदेशों को फिर से अपनाना जो मरती हुई दुनिया के लिए परमेश्वर की अंतिम दया की पुकार है। अब एक मिशनरी के रूप में आप धार्मिक स्वतंत्रता में पूरी तरह से रुचि रखते हैं। क्यों? क्योंकि फसल काटने से पहले आपको बीज बोना होता है और बीज बोने के लिए आपको खेत तक पहुंचना जरूरी है। क्या यह समझ में आता है? आप बीज नहीं बो सकते जब तक आपके पास खेत तक पहुंच नहीं है। इसलिए जब ऐसे देश होते हैं जो ईसाई रेडियो स्टेशनों को ब्लॉक कर देते हैं, ईसाई इंटरनेट साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, उन देशों में चर्चों को खुलकर अस्तित्व में रहने नहीं देते और मिशनरियों को उन देशों में आने नहीं देते, तो हम उन्हें दुनिया के उन हिस्सों के रूप में मानते हैं जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है। और यह दुनिया का 40% हिस्सा है जो हर साल प्रतिशत में बढ़ता जा रहा है। स्थिति बेहतर नहीं हो रही है, हम पीछे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक देश में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
तो हम मिशनरियों के रूप में एक मिशनरी के तौर पर मैं धार्मिक स्वतंत्रता में पूरी तरह से रुचि रखता हूं, क्योंकि अगर मैं लोगों तक नहीं पहुंच सकता, एडवेंटिस्ट चर्च जैसे संस्थान भारत जैसे स्थानों में प्रतिबंधित हैं, जहां अब एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें लोगों को ईसाई धर्म से वापस हिंदू धर्म में लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जैसे आपने धर्म परिवर्तन किया था, अब आपको लौटना होगा क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र हैं। यह सुसमाचार के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करता है। और परमेश्वर का अंत समय दया संदेश, 3 स्वर्गदूतों के संदेश जो आज हमारे लिए पढ़े गए, यह मानता है कि समय के अंत में यीशु के आने से पहले, अनुग्रह के समय के समाप्त होने से पहले पृथ्वी पर हर व्यक्ति के पास अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता होगी, वह परमेश्वर का भय मानने और उसकी महिमा करने के आह्वान का उत्तर दे सके। क्या यह समझ में आता है? अगर लोगों के पास उत्तर देने की स्वतंत्रता ही नहीं है तो 3 स्वर्गदूतों के संदेश क्यों भेजे जाएंगे? अंतरात्मा की स्वतंत्रता, तो एक एडवेंटिस्ट के रूप में हमें अंतरात्मा के लिए पक्षधर होना चाहिए। भले ही लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दें, फिर भी हमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए खड़ा रहना है, क्योंकि यदि लोगों के पास अंतरात्मा की स्वतंत्रता नहीं होगी तो वे 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का स्वतंत्र रूप से उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए हमारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता में पूरी तरह से रुचि है, न केवल एक मिशनरी दृष्टिकोण से बल्कि एक पास्टोरल दृष्टिकोण से भी। 10-40 विंडो में जहां मेरा अधिकांश काम है, वहां सामान्य रूप से वैक्सीन को लेकर बहुत अधिक हिचकिचाहट है, सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए ही नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पश्चिमी दवा कंपनियों ने कुछ देशों में लंबे समय तक अनैतिक शोध किए हैं, जिनके स्थानीय समुदायों पर भयानक परिणाम हुए हैं, खासकर अफ्रीका के कुछ हिस्सों में। ये बहुत ही भयानक रहा है और इसी वजह से किसी भी तरह के पश्चिमी इंजेक्शन के प्रति जबरदस्त विरोध है। 제약회 회사입니다. 그러니까 만약 당신이 베냉에 사는 무슬림이고 선교사를 만나 복음을 받아들이고 싶다고 해도 무슬림 배경에서 재림교인이 되는 것만으로도 이미 충분히 힘든 일입니다. 그런데 상상해 보세요. 베냉의 무슬림으로서 재림교인이 되면 당신이 가입하는 교회의 공식 입장이 정부가 원할 때마다 강제로 당신에게 백신을 접종할 수 있다는 것임을 알게 된다면 말이죠. 서구 제약 회사들이 현지 공동체를 대상으로 실험을 하며 인권을 대규모로 침해해온 문화에서 온 사람들에게는 더욱 그렇습니다. 선교학적으로 볼 때 이것은 자멸 행위입니다. 이건 도저히 말이 안 됩니다. 그리고 서구, 미국, 캐나다, 오스트리아, 호주, 뉴질랜드에서는 수백만 명이 의무화 조치에 항의해 시위하고 있지 않습니까? 네, 맞아요. 하나님의 은혜로 이제 코로나 팬데믹이 마지막 국면으로 접어드는 것 같습니다. 그 점에 하나님께 감사드립니다. 이것은 실제입니다. 실제로 많은 사람들이 목숨을 잃었습니다. 정말 끔찍한 재앙이었습니다. 하지만 코로나 팬데믹이 지나가면서 그 내러티브가 무너지고 서구의 더 많은 사람들이 어쩌면 처음으로 이 세상에 진정한 선과 악이 존재한다는 사실을 깨닫고 있습니다. 우리 서구 사회에 더 많은 사람들이 진실과 거짓이 있다는 것을 인식하고 있습니다. 이 세상에 더 많은 사람들이 진실을 찾고 있습니다. 우리 세계, 특히 서구의 더 많은 사람들이 물질적인 안락함에서 벗어나 충격을 받았고 이제는 NFL이나 맛있는 식사 그 이상으로 살아갈 가치가 있다는 것을 깨닫고 있습니다. 오늘날 우리 사회의 사람들은 진실을 찾고 있으며 진실을 듣기 위해 과거의 신념을 기꺼이 포기하려고 합니다. 이것의 대표적인 예가 그레이엄 후드 선장입니다. 그레이엄 후드 선장에 대해 알고 계신가요? 그는 콴타스 항공의 호주 고위급 조종사였습니다. 백신 접종 요청을 받고 설명서를 보여주세요 라고 했고 그들은 그에게 그것을 보여주었습니다. 완전히 빈 종이었고 비어 있었습니다. 그는 제가 비행기를 조종할 때마다 위험과 이익을 분석해 결정하라고 돈을 줍니다. 위험 분석이 조종사의 역할입니다. 그런데 지금은 설명 없이 저에게 맞추라 하시네요. 저는 못하겠습니다 라고 했습니다. 그래서 그는 해고당했고 이제는 호주에서 5만 명, 15만 명, 15만 명에 이르는 군중 앞에서 이 영원한 복음을 전하고 이 호주에서 한 번도 본 적 없는 수의 대쟁투 책을 나눠주고 있습니다. 왜냐하면 사람들은 선과 악이 있고 진실과 거짓이 있다는 것을 깨닫고 답을 찾고 있기 때문입니다. 하지만 비극적으로도 우리는 전 세계적으로 파우치와 거짓, 화이자와 대형 제약회사들과 손을 잡았습니다. 우리는 다시 한번 역사의 잘못된 편에 서 있습니다. 그래서 저는 목사로서 이러한 성명들이 많은 나라에서 불필요하게 고통받고 있는 교인들의 복지에 치명적인 영향을 미치고 있다고 주장하고 싶습니다. 왜냐하면 이 성명들이 발표되었고
그로 인해 면제 요청이 거부되는 데 사용되고 있기 때문입니다. 선교학적으로 볼 때 이러한 성명들은 자살 행위와도 같습니다. 이것은 우리의 영향력을 해치고 있습니다. 특히 실40 선교창에서 복음을 전할 수 있는 우리의 능력을 해치고 있습니다. 저는 이러한 성명들이 제도적으로 정당하지 않다고 믿으며 우리 교회의 포스트 코로나 치유 과정을 시작하고 전 세계적인 재림교회의 연합을 재건하며 선교적 신뢰성을 회복하고 개신교적 정체성을 되찾으며 재림교회 내에서 양심의 우선권을 회복하기 위해 반드시 철회되어야 한다고 생각합니다. 저는 그 성명들이 반드시 철회되어야 한다고 믿습니다. 아멘. 이제 우리는 섬기고 있습니다. 저는 윌슨 목사님을 압니다. 그분은 경건하고 하나님을 경외하는 분입니다. 그분이 양심의 우선권을 믿는다고 생각하지만 어쩌다 보니 세계교회 차원에서 우리의 서사가 우리 손을 벗어난 것 같습니다. 어떻게 그런 일이 일어났는지 저도 잘 모르겠습니다. 지도자들을 위해 기도해 주세요. 그분들은 경건한 분들이며 하나님께서 성명 철회를 감동시켜 무고한 재림교인들이 상처받지 않게 해주시길 바랍니다. 그렇다면 오늘 결론적으로 우리는 무엇을 말할 수 있을까요? 이런 종류의 설교는 결코 쉽지 않습니다. 첫째로, 희망을 포기하지 마십시오. 네, 이 세상은 죄와 슬픔, 고통으로 가득 차 있지만 결국 끝이 올 것입니다. 그리고 그 끝이 오면 모든 눈물이 닦여질 것입니다. 예수님께서 다시 오실 것이며 우리 재림교인들은 복된 소망을 선포하라는 부름을 받았습니다. 둘째로, 하나님께는 남은 자의 운동이 있습니다. 그것이 바로 재림교회로 알려져 있습니다. 이 교회를 떠날 생각을 하지 마십시오. 우리가 자유를 누리고 있는 동안 함께 일하고 함께 뭉치고 함께 앞으로 나아갑시다. 우리의 지도자들을 위해 기도하고 하나님께서 우리 각자에게 주신 영적 은사를 사용하여 가능한 한 많은 사람들이 하나님의 보좌 앞 유리바다 위에 설 수 있도록 합시다. 어떤 것도 포기하지 마십시오. 함께 뭉치고 함께 예배드리고 또 함께 전도하며 함께 우리 지역사회에 다가갑시다. 여러분의 지역교회와 연합회와의 협력을 통해 여러분의 지역사회의 축복이 되십시오. 함께 일합시다. 셋째로, 이 자리에 계신 분들 중에도 오늘 온라인으로 시청하시는 분들 중에도 봉쇄 조치나 명령 또는 백신 부작용이나 코로나 바이러스 자체로 인해 부정적인 영향을 받은 분들이 아마 계실 것입니다. 그분들은 롱코비드일 수도 있습니다. 저는 여러분이 교회 공동체로서 이 코로나 경험으로 인해 상처받은 교우들을 살피고 그들을 도울 수 있는 실질적인 방법을 찾으시길 권면합니다. 도르가 기금이 있다면 코로나 기금을 따로 마련해서 그 기금에 돈을 모아 이 끔찍한 팬데믹으로 인해 상처받은 형제자매들을 도울 수 있도록 해보는 것도 좋겠습니다. 어떤 분들은 눈에 보이는 상처와 손실이 있고 또 어떤 분들은 보이지 않는 상실을 겪고 있습니다. 하지만 여러분의 교회 공동체를 잘 알아가세요. 어쩌면 누군가는 롱코비드로 힘들어하고 있을지 모르고 그분들은 도움이 필요할 수도 있습니다. 교회 공동체로서 힘을 합치고 소속된 연합회와도 협력하여 이 코로나 팬데믹으로 상처받은 이들에게 축복이 되어 주시기 바랍니다. 네 번째로, 제자 양성 사역에 적극적으로 참여하세요. 대쟁2라는 책은 우리가 살아가는 이 시대에 꼭 필요한 책일지도 모릅니다. 우리가 인터넷에서 퇴출당할 수도 있고 아마 그렇게 될 가능성이 높지만 사람들의 책장에서 책을 빼앗을 수는 없습니다. 그러니 문서 선교에 적극적으로 참여하세요. 우리는 예언의 신의 축복을 받았습니다. 여러분은 교회 입구를 지나며 진열된 대쟁투 등 책들을 받고 저도 한 권 집었습니다. 원래 인용하려 했지만 결국 안 했습니다. 괜찮습니다. 적극적으로 참여하세요. 그 책들을 차에 두고 다니시고 직장에도 가지고 가세요. 누군가 세상이 어디로 가는지 모르겠어요 라고 하면 요즘 많은 사람들이 그렇게 느끼니 이렇게 말해보세요. 저도 모든 답을 가진 건 아니지만 이 책이 저에게 위로와 희망을 주었어요. 읽어보고 하나님께서 그들 마음에 어떻게 역사하시는지 보세요. 그러니 전도와 제자 양성에 적극적으로 참여하세요. 또한 여러분이 소속된 연합회 지도부에 연락해 보시길 권합니다. 여러분은 우리는 레이크 유니언의 일원입니다. 이 영상을 보고 계신 여러분이 어떤 연합회에 속해 있든 여러분의 연합회 지도부에 연락해서 올해 6월 GC 총회에서 지도자를 선출할 때 전 세계 회원들의 양심을 존중하고 회원들의 양심을 무시할 권한이 있다고 생각하지 않는 지도자를 선출해 달라고 정중하게 요청해 주시기 바랍니다. 이것이 정치적인 발언으로 해석될 수도 있지만 우리가 연합회 지도부와 소통하지 않는 한 교회 회원으로서 세계 교회에 영향을 미칠 방법이 없습니다. 여러분의 연합회가 레이크 유니언이라면 적극적으로 참여하고 그들과 함께 기도하며 회원들의 양심을 존중하는 지도자가 선출되도록 정중하게 요청하세요. 우리의 영적 출생권에는 마틴 루터의 말을 다시 떠올려 보면 이 2021년 보름스 회의에서 루터가 했던 유명한 연설이 포함되어 있습니다.
다시 한번 내가 성경과 명백한 이성에 의해 설득되지 않는 한 나는 교황들과 공의회의 권위를 받아들일 수 없습니다. 그들은 서로 모순된 결정을 내렸기 때문입니다. 내 양심은 하나님의 말씀에 사로잡혀 있습니다. 나는 어떤 것도 철회할 수 없고 철회하지도 않을 것입니다. 양심을 거스르는 것은 옳지도 안전하지도 않기 때문입니다. 하나님, 저를 도와주십시오. 아멘. 오늘날 우리가 재림교인으로서 이것을 이렇게 바꿔 말할 수도 있겠습니다. 저는 개신교인인 제7일 안식일 예수 재림교인입니다. 양심을 거스르는 것은 옳지도 안전하지도 않습니다. 제 양심은 어떤 행정위원회나 임시위원회가 아니라 하나님의 말씀에 사로잡혀 있습니다. 그 성명들을 철회하고 제 양심을 자유롭게 해주십시오. 아멘. 하나님께서 우리 모두에게 축복을 주셔서 우리가 시카고에서 연합회와 자매들과 함께 하나님을 위해 살아가고 빛을 발할 수 있기를 바랍니다. 우리가 축복이 되어 사람들에게 복된 소망이 있음을 예수님께서 다시 오신다는 사실을 알릴 수 있기를 바랍니다. 아멘. 아멘.